किसान वाणी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। आज हम 3 बड़ी खबरों पर विश्लेषण करेंगे। ये खबरें किसानों से जुड़ी हुई हैं और ये 3 रिसेंट घोषणाएं हैं जो हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए की है। सबसे ताज़ा तरीन घोषणा है उर्वरकों यानी खाद पर दी जा रही सब्सिडी को लेकर, जिसका अमाउंट बढ़ा दिया गया है और अब 37,952 करोड़ रुपए की जो उपदान है, सब्सिडी है, केंद्र सरकार ने उसकी घोषणा की है। क्या किसानों को उसका असल में फ़ायदा मिलेगा या नहीं, ये वीडियो में हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे। दूसरी बड़ी खबर ये है कि मकई के दामों में अचानक गिरावट हो रही है। एमएसपी से भी आधे दाम पर किसानों को अपनी मक्की की फसल बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। क्या कारण है, इन कारणों का भी हम लोग विश्लेषण करेंगे। तीसरी बड़ी खबर है कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने गेहूं, सरसों और कुछ दालों जिसमें चना भी शामिल है, उसकी कीमतों को बढ़ा दिया है। किसानों को इससे राहत मिली या नहीं, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम लोग आज की खबर का विश्लेषण शुरू करते हैं। और इससे पहले कि हम लोग ये विश्लेषण करें, आपसे आग्रह है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गांव प्रभात को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसानों से जुड़ी हुई, खेत खलियान से जुड़ी हुई और गांव से जुड़ी हुई सभी खबरें आपको इसी तरह से मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार के चुनाव को देखकर भी की गई है। अगर खाद के कीमतों की बात करें और गेहूँ, सरसों और जो चना है उसकी कीमतों की बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मकसद इसका ये भी हो सकता है। और ये जो 3 घोषणा हैं, मसूर, चना, रेपसीड और गेहूं की कीमतों का जो एमएसपी बढ़ाने के किसानों के लिए राहत भरी है, लेकिन खाद की कीमतें स्थिर रहेंगी, गिरेंगी नहीं। और वहीं मकई की फसल को लेकर किसानों में नाराज़गी है, क्योंकि सरकार मकई के जो दाम थे उसको गिरने से नहीं रोक पाई, आधे से भी ज़्यादा हो गए। और वैसे एमएसपी की अगर बात करें दोस्तों, चाहे वो गेहूं का एमएसपी हो, मकई का एमएसपी हो या कुछ और फसलों का एमएसपी हो, किसानों को कभी भी एमएसपी जो है पूरा नहीं मिलता। हमारा अनुभव ये कहता है जो बिचौलिए हैं या सरकार के जो अधिकारी हैं, कोई ना कोई कमी फसल में निकालकर काट छांट कर लेते हैं और एमएसपी से नीचे किसानों को अपनी फसल देने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। अभी हाल ही में हरियाणा का किस्सा ये हुआ कि हरियाणा में धान की फसल मंडियों में आ रही है। किसानों का आरोप है कि जो कमीशन एजेंट्स हैं और जो अधिकारी हैं वो कोई ना कोई बहाना लगाकर मॉइस्चर जैसी जो बातें करके धान को औने पौने दाम में ख़रीद रहे हैं। और मज़े की बात ये भी है, जो जांच में सामने आया वो ये कि किसानों को तो कम दाम पर फसल बेचने पे मजबूर किया जाता है, लेकिन जब एमएसपी केंद्र सरकार की तरफ से रिलीज़ होती है वो सीधे आती है आड़तियों के खाते में, और जो किसानों को नहीं मिलती, किसानों को कम पैसा मिलता है। ये किसान नेताओं का और किसानों का बहुत बड़ा आरोप है। जहाँ तक कैश क्रॉप्स की बात है, चाहे वो सरसों की बात हो या दालों की बात हो, तो किसान उसको एमएसपी पे कम बेचते हैं, उसको ओपन मार्केट में बेच देते हैं कई बार, क्योंकि उसका अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। तो एमएसपी तो दोस्तों एक खेल बन के रह गया है, क्योंकि किसानों का आरोप है कि एमएसपी पूरा उनको कभी नहीं मिलता। अब एमएसपी कमीशन एजेंट्स और केंद्र सरकार के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, राज्य सरकार के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनकी जेबें भरने का एक बहुत बड़ा सोर्स रह गया है। एक एग्जाम्पल एमएसपी का मिसयूज़ होने का अब हरियाणा और पंजाब की मंडियों से भी देखने को आता है, जहां स्थानीय किसानों की फसल को कुछ ना कुछ कहकर टाल दिया जाता है और बाहर के राज्यों से जहां एमएसपी नहीं मिल रहा है धान पे, वो वहां से सस्ती दरों पर जो फसल है उसको खरीद कर अपना कोटा पूरा कर दिया जाता है, और जो स्थानीय किसान हैं उनको सड़कों पर आने पर मजबूर होना पड़ता है। तो दोस्तों एमएसपी तो एक बहुत बड़ा खेल है, लेकिन आम किसानों को शायद इसकी भनक नहीं है, समझ नहीं है कि किस तरह से ये बंदर बांट चल रही है, जिस तरह से उनके शोषण का ये काम हो रहा है। और सरकार आंखें मूंद कर रहते हैं, क्योंकि सरकारों के अपने प्रतिनिधि, मंत्री सभी मिले रहते हैं। पंजाब का एक बहुत बड़ा मंत्री भी था एक सरकार का, जिसके ऊपर आरोप लगे थे कि उसने हज़ारों करोड़ रुपए किसानों के ठग लिए, झूठे टैरिफ के, ट्रांसपोर्टेशन के बिल बनाकर। तो चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे मजदूरी हो, चाहे बारदाना हो, चाहे कुछ हो, लेकिन काट छांट किसानों की चलती रहती है। किसान हमेशा शोषित होता ही रहता है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनकी कथित जो योजनाएं हैं उनका लाभ किसानों को कभी भी पूरा नहीं मिलता। बिचौलियों की चांदी होती है और अधिकारी भी
किसी न किसी रूप में अपनी जेबें भरते ही हैं। बहुत बड़ा ये स्कैम है। बहुत सारे जो किसान हैं, किसान नेता हैं, उन्होंने हमसे की गई बातचीत में इसका जिक्र कई बार किया, लेकिन सरकार की नाक के नीचे होता है और सरकार कुछ नहीं करती। शायद इसमें राजनेताओं का अपना फ़ायदा भी होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आज का अंक। आज हमने डिस्कशन की कि केंद्र सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं, उनका किसानों को किस तरह से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो नहीं मिले हैं तो एक बार फिर से हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। हम जो खबरें लाते हैं आपके लिए, वो गांव देहात की खबरें होती हैं, किसानों की सक्सेस स्टोरीज़ की होती हैं, किसानों से जुड़ी हुई जो समस्याएं उनको उजागर करने की होती है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो जब तक हम हाजिर होते हैं नया वीडियो लेकर, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। हम जल्द ही हाजिर होंगे और आपको रूबरू करवाएंगे ताज़ा तरीन खबरों से। तो देखते रहिए गांव प्रभात। नमस्कार।